नंदगांव की गोपी की सुंदर कहानी। एक बार श्याम सुंदर अपना श्रृंगार कर रहे थे। तभी श्याम सुंदर ने कुछ सोचकर नंदगांव की गोपियों को बुलाया और कहा कि अभी तुम बरसाना जाओ और ये पता लगाना कि हमारी प्राण प्यारी ने आज कैसे वस्त्र धारण किए हैं। आज हम भी वैसे ही पोशाक धारण करेंगे। आज तो राधा जैसे ही वस्त्र धारण करके निकुंज में आएंगी तो हमें देखकर राधा जी अचंभित हो जाएंगी। जब नंदगांव से गोपियां श्री बरसाना पहुंची तो कुछ मंजरियां श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रही थी। कुछ मंजरियां बाहर खड़ी थी। उन्होंने गोपियों को अंदर जाने नहीं दिया। गोपियों ने बहुत अनुरोध किया कि सिर्फ एक झलक तो प्यारी की निहारने दो, फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। मंजरी ने कहा कि एक शर्त है कि कोई एक गोपी ही अंदर जाएगी। फिर एक गोपी अंदर श्री राधे रानी की झलक के दर्शन करने गई। गोपी बिना पलके झपकाए श्री राधे की झलक के दर्शन करती रही। फिर इस गोपी ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और बंद नेत्रों से ही बाहर आकर दूसरी गोपी से कहा कि अरे सखी, जल्दी से मुझे नंदगांव ले चल। सभी सखियों ने कहा कि पहले श्री राधे जी के श्रृंगार का वर्णन तो कर सकी। गोपी ने कहा कि पहले जल्दी से मुझे श्याम सुंदर के पास ले चलो। फिर उस गोपी का हाथ पकड़कर सखियां नंद भवन में आई। जब सखियां नंदगांव पहुंची तो श्याम सुंदर ने पूछा कि कर लिए मेरी श्री राधे के दर्शन? अब जल्दी से मुझे बता कि कैसे पोशाक धारण किए हैं, कितनी सुंदर लग रही थी राधा। तब गोपी ने कहा कि हमारी प्राण प्यारी को बड़े प्रेम से संभाल कर मैं मेरे नेत्रों में समा कर लाई हूँ। लो, अब मैं नेत्र खोल रही हूँ। आप मेरे नेत्रों में झांक कर प्राण प्यारी का दर्शन करो। आ हा हा, कितना अद्भुत भाव है, कितना समर्पित भाव है। ऐसा अद्भुत और समर्पित भाव सिर्फ ब्रज की गोपिकाएं ही कर सकती हैं। तब श्याम सुंदर ने उस गोपी के नयनों में झांका तो बरसाने में श्रृंगार करती हुई श्री राधा दिखाई दी। श्याम सुंदर अपनी प्राण प्यारे की झलक पाकर उस गोपी के नेत्रों में ही खो गए। अपलक उस गोपी के नेत्रों में ही निहारते रहे। अपना श्रृंगार करना भी जैसे भूल गए, एक स्तंभ की तरह जैसे अचेतन हो गए। एक गोपी ने श्याम सुंदर को पुकारा तो चेतनवंत हुए। श्याम सुंदर उस गोपी पर बलिहारी जाते हैं और बोले, तो धन्य है गोपी, और तेरा प्रेम भी धन्य है। तुम्हारे प्रेम ने तो नंद भवन में बरसाना दिखा दिया है। फिर श्याम सुंदर ने श्री राधे जैसा ही श्रृंगार कर और पोशाक धारण किए। जिस गोपी के नेत्रों में श्री राधे दिखाई दी उससे कहा कि अब तुम अपने नेत्रों में मेरी छवि को भी बंद कर लो। उस गोपी ने श्याम सुंदर को भी अपलक निहारा और थोड़ी देर में अपने नेत्रों को बंद कर लिया। श्याम सुंदर ने एक और गोपी से कहा कि इस गोपी को निकुंज में ले जाओ जहां श्री राधा बैठकर मेरा इंतजार कर रही हैं। वो सखी उसका हाथ पकड़कर निकुंज में ले गई जहां श्री राधे अपने श्याम सुंदर का इंतजार कर रही थी। नंदगांव की गोपियों को देखकर उसने पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ हैं? जिस गोपी के नेत्र बंद थे उसने कहा कि श्याम सुंदर मेरे नेत्रों में समा गए हैं। ऐसा कहकर उस गोपी ने अपने नेत्रों को जैसे ही खोला तो श्री राधे भी उसके नेत्रों में झांककर अचंभित सी हो गई। उस गोपी के एक नेत्र में श्रृंगार करती हुई बरसाना में श्री राधे दिखाई दे रही थी और दूसरे नेत्र में श्रृंगार करते हुए नंद भवन में सुंदर श्याम सुंदर दिखाई दे रहे थे। उस गोपी के दोनों नेत्रों में प्रिया प्रियतम दोनों दिखाई दे रहे थे। तभी दूर से श्याम सुंदर अपनी बंसी की मधुर धुन बजाते हुए आते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि जैसा श्रृंगार उस गोपी के नेत्रों में दिखाई दे रहा था वैसा ही श्रृंगार दोनों ने किया है। राधा जी उस गोपी को अपना हीरा जड़ित हार पहना देती है और आलिंगन करते हुए कहती है, तो धन्य है गोपी, और तेरा प्रेम भी धन्य है। तूने तो अपने दोनों नेत्रों में मुझे और श्याम सुंदर दोनों को बसा लिया है। मन में अगर पवित्र भावना हो तो किसी को भी अपने नेत्रों में बसाया जा सकता है। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण का जयकारा अवश्य लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।